रिकॉल करने का। हमने बुक वन को लेसन नंबर 2 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दिस और दैट के सेंटेंसेस पढ़े थे, जिसका माना हाजा और जालिका था। जो अरबिक वर्ड यूज कर रहे थे दिस और दैट के लिए, वो हाजा और जालिका का था। और ये मैस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं, मुदक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं। और लेसन नंबर 3 पे हम पहुंचे, तो लेसन नंबर 3 में हमने हाजिही और तिलका को पढ़ा सेम मानने के लिए। फर्क सिर्फ ये था कि हाजी और तिलका फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है, और हाजा जालिका जो इस पहले हुआ था अ, वो मैस्कुलिन के लिए था। साथ में इस लेसन में हमने एक चीज और सीखी थी कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई वर्ड मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। तो हमने फेमिनिन पहचान लिया था, बाकी जो भी बचेगा वो मैस्कुलिन होगा। तो अक्सर और बेशतर जो फेमिनिन आपको दिखाई देगा उसके लास्ट में राउंड सा लगा होगा। जब आप तुम सब्बू रतुन इमरातुन कुर्रासतुन, ये इसकी मिसालें, हमने बहुत सारे वर्ड्स याद किए थे, जिसमें से 50% शायद आपके दिमाग में हो, किसी के दिमाग में 70% हो, और शायद किसी के दिमाग में 100% अल्फाज में। लेसन 4 फिर हमने स्टार्ट किया था। लेसन 4 में हमने प्रोनाउन को पढ़ना शुरू किया था, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से हम जंप कर गए प्रोनाउन के ऊपर। और लेसन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ हमने सिंगुलर प्रोनाउंस को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था अना आई के माने में, हुआ ही के माने में, हिया शी के माने में, और अंता यू मैस्कुलिन के बारे में, और अंति यू फेमिनिन के बारे में। और उसकी हमने प्रैक्टिस की थी सबके साथ कि मैं ये हूँ, वो है, तुम ये हो। हमने सिर्फ सिंगुलर को इसमें पढ़ा था, हमने इसके अंदर प्लूरल डुअल अभी नहीं पढ़ा था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें भी बहुत सारी वोकेबलरी आपने सीखी और उसको लर्न किया। उसके बाद लेसन नंबर 5 में सेम प्रोनाउन हम डुअल के लिए पढ़ रहे थे। और इस वाले लेसन नंबर 5 में हमने प्रोनाउन सिंगुलर के नहीं पढ़े और प्लूरल के नहीं पढ़े, सिर्फ डुअल के। हमने जाना था कि अरबिक में दो के लिए अलग से चीजें आती हैं, सब चीज, चाहे वर्ब हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो, डुअल के लिए अलग से आता है। तो इसमें बेसिकली आसान सा लेसन था, क्योंकि इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन का कोई झमेला नहीं था। और हमने जाना था कि हुमा इज फॉर दे, प्लूरल, सॉरी डुअल। उन दो के लिए हुमा का लफ्ज यूज करते हैं हम, चाहे वो दो जैनब और बुशरा हो, चाहे वो दो जैद और हामिद हो। तो हुमा मतलब दे। और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था अंतुमा, यू टू के माने में, चाहे वो सामने वाले मैस्कुलिन हो चाहे सामने वाले फेमिनिन। तीसरा वर्ड हमने पढ़ा था इस लेसन के अंदर नहनु। और नहनु के बारे में हमने बताया था ये और इजी है, क्योंकि इसमें ना तो सिंगुलर और सॉरी, ना तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का कोई फर्क है, और ना ही डुअल और प्लूरल का फर्क है। यानी दो से ज्यादा होंगे तब भी हम नहनु ही बोलेंगे, जो कि वी के माने में, वी हम के माने में और वी के माने में। ये तीन नए अल्फाज पढ़े थे। और एक खास बात इस लेसन में हमने पढ़ी थी कि जब भी कोई सिंगुलर वर्ड मौजूद हो, उसको डुअल बनाना हो, तो हम लास्ट में आने लगा देते हैं। जैसे तालिबान ने दो स्टूडेंट, मुदर्रिसा ने दो टीचर, मुस्तशफया ने दो हॉस्पिटल, शारिया ने दो रास्ते, हरमा ने दो हरम। तो आने लगा देते हैं हम डुअल बनाने के लिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में आने लगाते हैं। इसको मैंने आपसे कहा था कि एक तो अलिफ और नून के साथ भी याद रखिएगा, और उसके साउंड से भी याद रखिएगा कि आने का साउंड आएगा, समझ जाएगा कि डुअल कोई बात बोली जा रही। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन में हमने प्रोनाउन को कंप्लीट करने के लिए उसके प्लूरल को पढ़ा था, जमा को हमने पढ़ा था। उसमें भी हमने मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के अलग, फर्स्ट पर्सन के लिए अलग, सेकंड पर्सन के लिए अलग, थर्ड पर्सन के लिए अलग पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि हुम मतलब दे होता है लड़कों के लिए, मैस्कुलिन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हुम औलादुन। और हुन्ना हमने पढ़ा था फेमिनिन के लिए, जो कि दे ऑल के माने में होता है, फेमिनिन के लिए होता है। फिर हमने अंतुम पढ़ा था, जो यू के माने में है, मैस्कुलिन के लिए, बहुत सारे लोग जब सामने मौजूद हो, तीन या तीन से ज्यादा। उसी तरह हमने अंतुन्ना पढ़ा था, यू फेमिनिन के माने में, जो कि प्लूरल वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया कि यू सामने मौजूद हो, फेमिनिन बहुत सारे। और हमने नहनु, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि डुअल के लिए और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए नहनु का इस्तेमाल हम करते हैं। साथ में इस लेसन में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी कि प्लूरल बनाने का जनरल उसूल क्या है। और वो हमने बताया था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक तो अलग अलग है, दूसरा हर जगह ये उसूल लागू नहीं होगा, अक्सर जगह आपको लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो एज अ उर्दू लर्नर हमें पता है कि हम लड़कों, किताबों, घरों, गाड़ियों, ये बोलते हैं वाव नून लगा करके प्लूरल। एज इट इज अरबिक में भी बनता है तकरीबन थोड़ा सा फर्क के साथ। तो वाव नून लगाते हैं हम किसी चीज की जमा बनाने के लिए, जैसे मुहासिबूना और तालिबूना, और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड, मुस्लिमूना, सालिहूना, आबिदूना, और ऊना लगाते हैं। यही फेमिनिन में हम अलिफ और ता लगाते हैं, मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, सालिहातुन, साबिकातुन, मुदर्रिसातुन, बनातुन। तो अलिफ और ता लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। ये हमने इस मतलब प्लूरल वाले लेसन के अंदर पढ़ा था। ये एक जरा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा था कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अब हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये लेसन कंप्लीट हो गया था, इसमें कुछ रह गया?
लेसन नंबर 6 में कुछ रह गया क्या? लास्ट की कुछ एक्सरसाइज होमवर्क के तौर पर थी, सिर्फ दो ही लोगों ने होमवर्क, एक लोग भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं भेजा है। तो होमवर्क करने से थोड़ा लिखने की आदत होगी, टाइम निकालिए उसके लिए, थोड़ा सा लिखना भी की भी आदत रहेगी तो इंशाल्लाह एक और स्किल आप सीख जाएंगे साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7। बहुत आसान सा लेसन है, और इसकी एक आध चीज की प्रैक्टिस से पहले भी हम कर चुके हैं। इसके अंदर तीन चीजें हम सीखने जा रहे हैं। एक है हल, एक है आ, और एक है माँ। आ, हल और माँ, ये तीन चीजें हम सीखने जा रहे हैं। तीनों का उर्दू में अगर आप मतलब देखेंगे तो आपको वॉट या क्या, सॉरी क्या मिलेगा, या इंग्लिश में आप देखेंगे तो वॉट मिलेगा। लेकिन जरा सा फर्क है, इन हल और आ में कोई फर्क नहीं है। हल और आ बिल्कुल सेम माने में है, एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। माँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हल और आ का मतलब क्या का होता है, और ये एक ऐसा क्या होता है जिसके जवाब में आप सिर्फ यस और नो कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि क्या तुम तालिब इल्म हो, आप कह देंगे हाँ। या मैं कहूँ कि क्या ये बैग है, आप कह देंगे हाँ। मैं कहूँ कि क्या ये चेयर है, आप कह देंगे नहीं। तो आ और हल का लफ्ज ऐसा सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्या का माना। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसके अल्टरनेट के तौर पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है। हम कहते हैं कि आर यू अ डॉक्टर, इज ही अ स्टूडेंट, आर दे स्टूडेंट्स। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके माने में आ और हल का वर्ड यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के लिए जो आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बीच में जाता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है आ और हल अभी तक? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर से रिपीट करेंगे क्या पूरा? आ और हल ऐसे सवाल के लिए किया जाता है जिस सवाल का जवाब यस और नो के जरिए दिया जा सके, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये पेन है, तो आप कह सकते हैं हाँ ये पेन है। आप ये भी कह सकते हैं नहीं ये पेन नहीं है, जवाब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे वाले क्या के लिए आ और हल का इस्तेमाल, अभी आप जब बुक पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं बुक से पहले थोड़ा आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ, बुक आएगी तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड हम यूज करते हैं कोई एक वर्ड नहीं है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ड यूज होता है। जैसे आप कहते हैं कि आर यू अ डॉक्टर, ये जो आर आ रहा है स्टार्टिंग में, या इज ही अ थीफ, क्या ये चोर है, तो ये जो इज आ रहा है। या आप कहते हैं कि वर यू देयर, वर यू देयर इन द मार्केट, क्या आप थे मार्केट में। तो ये जो भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रहा है वो इसी के लिए आ रहा है, आ और हल के लिए आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। आ और हल दोनों सेम माने में है, कोई डिफरेंस नहीं है एक दूसरे के अल्टरनेट के। आप कहीं भी आ हल यूज कर सकते हैं, कहीं भी आ यूज कर सकते हैं। माँ के जरिए हम ऐसा सवाल करते हैं जिस सवाल में एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा ये क्या है, वॉट इज दिस। अब आप क्या हाँ और नहीं बोल के निकल सकते हैं? नहीं, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो आपको आगे बताना पड़ेगा, दिस इज मोबाइल, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो माँ का तर्जुमा इंग्लिश में हम वॉट से करते हैं, वॉट से करते हैं। तो माँ तो सिंपल है, वॉट के माने में। और आ और हल का एक माना मैं नहीं लिख सकता हूँ। कभी इज हो जाता है ये, कभी आर हो जाता है ये, कभी वॉज हो जाता है, कभी वर हो जाता है, कभी हैव हो जाता है, कभी हैड हो जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप इंग्लिश के थोड़ा टर्म्स को समझ रहे हैं तो आपके लिए वो समझना आसान होगा। बाकी नहीं भी समझ रहे हो तो मिसाल सामने आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्क है दोनों में। उर्दू में दोनों का तर्जुमा आपको क्या ही दिखाई देगा। ये क्या है, क्या तुमने खाना खा लिया, दोनों का क्या तर्जुमा दिखाई देगा, तो आपको शायद फर्क ना समझ में आए। इसलिए मैं इंग्लिश की हेल्प ले रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो ये दो चीज है जो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी वोकेबलरी वाला पार्ट तो आपके लिए हर लेसन में भी आएगा, बहुत सारी नई वोकेबलरी आप सीखेंगे। लेकिन सवाल के ये कुछ दो तीन चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सब जैसा बताइए क्या कह रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं माँ के लिए? माँ के लिए, माँ के लिए हम कह सकते हैं हाजा के माना क्या होता है। हाजा का मतलब इस। दिस, माँ हाजा, व्हाट इज दिस। माँ ओके। जालिका, क्या मतलब हुआ माँ जालिका, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट। आप यस और नो बोल सकते हैं इसके जवाब में? नहीं। नहीं, आपको बताना पड़ेगा क्या चीज है उसका। नहीं। लेकिन जो आ और हल होगा उसमें आप सिर्फ यस और नो भी बोल सकते हैं। तो यस के लिए हम नाम का वर्ड यूज करते हैं, और नो के लिए कोई बताए? ला। ला। ला मतलब नहीं, और नाम मतलब हाँ। हालांकि अगर आप बिल्कुल पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं तो आपको नाम के अंदर साउंड लगेगा नहीं का।
और ला के अंदर शायद हाँ का साउंड लगेगा, लेकिन नाम के अंदर नहीं का साउंड लगेगा, लेकिन आप इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, Ju- नाम मतलब, यस यस। just wanted to add, like in Egyptian Arabic, they also say aiba, aiba. That is a kind of slang, but that is हाँ widely यही, being used. वो सिर्फ हाँ नहीं, हाँ यही, दैट्स व्हाट मीनिंग है वो। Okay. तो असल में वो वर्ड ई है, जो हाँ के माने में आता है, वो आई वाह कर दिया। वाह मतलब दैट, वहां पे जो स्लैंग वर्ड है, जो Okay. सेंट्रल अरबिक नहीं है, आई वाह, हाँ यही जो आप कह रहे हैं वही, दैट्स व्हाट। चलिए ठीक। Okay. और भी वर्ड हो सकते हैं कि नाम के लिए, और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो। अरबी इससे पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अरबिक एक बहुत रिच लैंग्वेज है। रिच इन द सेंस पेट्रोल वाली रिच नहीं, अल्फाज के माने में। आप कुरान कहीं कहीं यूज करता है बला, वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो ये थोड़ा और शिद्दत है। और ये नहीं के लिए भी आप बहुत सारे वर्ड यूज सकते हैं। ला हमने पढ़ा, कल्ला, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जरूरी नहीं कि यार एक। छोटा में कान छोड़ दो उसको। अच्छा, मुझे लगा आप मुझसे कह रहे हैं कि इस चीज को छोड़ना है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन। अगर आपको अभी जो मैंने बात बताई समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तब भी कोई बात नहीं। अभी लेसन जब स्टार्ट होगा तो आपको इंशाल्लाह मिसालों से चीजें ज्यादा वाजे होती हैं। मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि आपसे पूछा जाए कि रोटी क्या है, आप जानते हैं, लेकिन बताना हो थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा। तो जब मिसाल सामने आ जाती है तो आप समझना आपके लिए आसान हो जाता है। यस कुलसुम साहिबा, दो दो लाइन हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाजा कलमुन। ना, हाँ, नाम हाजा कलमुन। सर्च करने की कोशिश कीजिए, कोई नया वर्ड है अहाजा कलमुन में के अंदर, कोई नया वर्ड है हाँ है वो। क्या? जिसका क्या मतलब ये क्या? पेन है? इज दिस अ पेन? क्या ये क्या? हाँ। ठीक नाम है, मतलब? यस, नाम मतलब यही यस। कलम है। हाँ ये कलम है, हम्म। हाजा कलमुन, क्या ये पेन? चलिए एक ही लाइन रखते हैं क्योंकि मुश्किल पढ़ाई कर दो। क्या ये पेन है? नाम हाजा कलमुन, हाँ ये पेन, ठीक है ना। बाकी लोग भी जो वर्ड नया आए उसको बार बार रिपीट कीजिए माइक बंद करके ही, तो इंशाल्लाह वो याद भी जल्दी हो जाएगा। आप इन चलिए नेक्स्ट। सेकंड। अहाजा बित्वीख Is this a watermelon? نعم هذا بطيخ. Yes, this is a watermelon. ठीक है, नाम हाजा बित्तीखुन। चलिए नेक्स्ट शब्द साहब। Which one? थर्ड लाइन, दिस Okay. वन। Okay. हाजा मलकब. नहीं, छोड़ दिया आपने एक ही वाला। अच्छा अच्छा. हाजा सुफ्दून. सुंदूकुन। सुफ्दूकुन. Okay. Uh, is this a box? हाँ, संदूक, संदूक बोलते हैं उर्दू में हम। अरबी में संदूक हो गया, बस जरा सा फर्क, संदूक, जैसे संदूक. मैंने कहा उर्दू के Okay. हैसियत से बहुत सारे वर्ड हमारे लिए पुराने हो जाते हैं। संदूक, क्या यह संदूक है? ठीक है। जवाब क्या दिया? नाम हाजा सुंदूकु कुन. अच्छा, यही अगर कहना होता कि नहीं ये कुर्सी है, नो दिस इज अ चेयर, तो आप बता पाएंगे? अल्लाह अल्लाह हादा कुर्सी. ठीक है, बिल्कुल सही। इरशाद साहब नेक्स्ट। अहाजा मकतूबुन। हाँ, इज मतलब इज दिस मकतूब मीन्स? मतलब ऑफिस को भी बोलते हैं और टेबल को भी बोलते हैं, दो माना है इसका। एक लिख लीजिए अच्छा, ऑफिस, और दूसरा टेबल। या टेबल का टेबल तो माना अच्छा रहेगा। टेबल के किस सेंस में आ रहा होगा, राइट? हाँ, यहाँ टेबल के साथ होगा जी। तो इज दिस टेबल? ला हाजा कुर्सियुन। नहीं, दिस इज कुर्सी, आई मीन चेयर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ला हाजा कुर्सी नहीं, ये चेयर है। तो मकतब को माना दोनों लिख लीजिए, और थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगा अगर आपको, अगर याद रख पाए आप। अगर इसी के लास्ट में राउंड ता लगा दें, मकतबा, तो बताएगा किसे कहते हैं, उर्दू में भी यूज होता है मकतबा। मकतबा मीन्स ऑफिस। लाइब्रेरी, मकतब इज ऑफिस। अच्छा, मकतब इज ऑफिस। टेबल और ऑफिस सेम वर्ड है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, मकतब। और दोनों में रिलेशन है, यानी ऑफिस का जो है टेबल से गहरा ताल्लुक है, शायद इसलिए नाम रखा उसका। तो मकतब इज ऑफिस एंड टेबल, और मकतबा इज लाइब्रेरी।
सिर्फ राउंड ता लास्ट में लग जाएगा, वो लाइब्रेरी हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैंने अभी इसलिए बताया था कि आगे 2 4 बार मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अजमान इसका क्वेश्चन ये है कि अगर फेमिनिन बनाना हो मकतब का तो वो नहीं बनेगा, राइट? क्योंकि ये मैस्कुलिन वर्ड है, राइट? जो जो थिंग्स है ना उसको हम नहीं चेंज करते। जैसे मदरसा है, मदरसा मतलब मदरसा, स्कूल। स्कूल। क्या हमें इसके मैस्कुलिन बनाने की कभी जरूरत पड़ेगी? अच्छा, ओके। जरूरत ही नहीं पड़ती ना, नहीं टेबल को पड़ेगी, हम राइट। क्यों जेंडर चेंज करेंगे। हाँ डॉक्टर है तो हमें चेंज करना पड़ेगा कि फातिमा के हिसाब से अलग लाना पड़ेगा और अहमद के हिसाब से अलग लाना पड़ेगा। तो जो नाउन है वो वैसे ही है, जो चीजों का नाम है वैसे ही रहता है। हमें नहीं, किसमें ये भी तो नाउन ही हुआ ना, ये भी तो नाम है मकतब। वही कह रहा हूँ, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता। किसी चीज का अगर कुछ नाम है तो हमें चेंज नहीं करना पड़ता। अक्सर हमें किसमें चेंज करना पड़ता है? अक्सर हमें किसी क्वालिटी वगैरह में चेंज करना पड़ता है। सच्चा झूठा, सादिक सच्चा, सादिका सच्ची। समझ पा रहे हैं ना आप शुद्ध सा? ओके, ओके, ओके। तो चलिए अजमा नेक्स्ट। هذا منديل. Is this a handkerchief? لا هذا قميص. No, this is a shirt. चलिए ठीक है। मिंदील का मतलब होता है रुमाल। एक गजब याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नए नए वर्ड जो भी आए उसको रिपीट भी कीजिए, उसको देखते भी रहिए, उसे बोलिए भी बार बार। अपने माइक बंद कर बोलिए, उसके मीनिंग को भी बोल दीजिए, तो इंशाल्लाह जल्दी याद होगा। याद करने का आसान तरीका ये है कि जितने ज्यादा आप सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, देखना सुनना समझना और बोलना, यानी सेंसेस में समझना तो नहीं है लेकिन जितने भी कॉमन सेंस का जितना ज्यादा यूज करेंगे जितने जल्दी याद होगा। उर्दू में हम कमीज बोलते हैं, कमीज है और मिलता जुलता वर्ड है। मेरे ख्याल से वो याद करना आपके मुश्किल नहीं होगा, आपको याद रहेगा। वर्ड्स याद करते हुए चलिएगा। आज जब ये लेसन कंप्लीट होगा तो मैं वर्ड मीनिंग आपसे जरा सा पूछूंगा अलग अलग सबसे। ठीक है, ओके चलिए जोहा नेक्स्ट। हल हाजे ही दवातुन। Is this ink pot? ठीक है, Name haze naam haze dawatun. Yes, this is a ink pot. अरे बिल्कुल सही। दवात का मतलब इंकॉट का होता है। दवात उर्दू में बोला जाता है दवात। जिन लोगों ने देखा है, यूज किया है या दादा के लिए तैयार किया है, तो उनको कोई नया वर्ड उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए आसान सा वर्ड होगा। इसको सुन साहिब नेक्स्ट। हल हाजिही तमाकतुन। नाम हाजिही तमाकतुन। मीनिंग भी इज कीजिए। दिस फिश? ठीक यस, है। दिस इज फिश। और कहना होता था नो दिस इज अ डॉग। कलबुन। नहीं, पूरा बोलिए सेंटेंस। नो दिस इज अ डॉग। नो दिस, ला हाजिही कलबुन। कल्ब के लिए हाजी रहेगा, दोस्ती कल्ब की हो पाएगी हाजी से। जी, हाजा। हाँ हाजा कल्ब, लेकिन एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन। चलिए आफरीन नेक्स्ट। هل هذه زت من زتها. मिनजदा। ठीक है, डेस्क को बोलते हैं मिनजदा। सर ये क्या है? डेस्क डेस्क। Yes, okay. Is this a desk? نعم هذه منضدة. Yes, this is a desk. ठीक है, नाम हाजी मिनजदा। और क्या होता है? नो दिस इज अ चेयर। لا هذه كراسة كرسي. لا هذه لا هذا كرسي. हाँ आप ठीक बोल रहे لا हैं। هذا كرسي. ये इशारा नेक्स्ट। हल हाजिही हाफिलतुन हाफिला। इज दिस बस? ठीक है। ला हाजिही शाहिन शाहिदा। ठीक नो, दिस इज अ ट्रक। ठीक है, बिल्कुल सही। शाहिना ट्रक और हाफिला बस। हाफिला और शाहिना। तो सफदर साहब आप बता पाएंगे, अगर एक ट्रक के लिए शाहिना है तो बहुत सारे ट्रक के लिए क्या आएगा? शाहिना, शाहिना आत लगेगा, राइट? शाहिन आत। शाहिनात, ठीक है बिल्कुल सही शाहिनात। और दो बस बोलना हो तो? शाहिनतान। एक बस बोल रहा हूँ बस। इसका क्या था? हाफिलतान। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद आप। हल हादिही मिन मिन जदा। वाला अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी।
कीजिए कीजिए। ओके, क्या क्या वह साइकिल है? ठीक है। ला हादिही दर्राजा। नहीं, मिंजदा इज नॉट साइकिल, मिंजदा ऊपर आया था अभी। ओके, तो डेस्क। नो, ये साइकिल है। मिंजला मीन्स डेस्क डेस्क। और डेस्क। ओके, तो क्या यह डेस्क है फीमेल? तो नो, नहीं, वो साइकिल है। मैं शायद नहीं, प्रोनाउंसिएशन। यह साइकिल है। ये डेस्क है ना, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो वहां पे वो बोलने की जरूरत ओके, ओके, नहीं, फीमेल बोलने की जरूरत नहीं है। वर्ड तो वर्ड होता है ना, उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन तो हम बस सेंटेंस में बना रहे हैं, बाकी ओके, तो नो, दिस इज अ ओके। बाईसाइकिल दर्राजा। अच्छा, यहीं पे अगर आप याद रख पाए, दर्राजतुन बोल रहे हैं हम बाईसाइकिल को। इसी दर्राजतुन के आगे अगर आप बुखारी यतुन लगा दें, बुखारी यतुन, तो बाईसाइकिल मोटरसाइकिल बन जाएगा, मोटरसाइकिल। अच्छा, बुखारी तुम। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी हम यही करते हैं, साइकिल के आगे मोटर लगा देते हैं, मोटरसाइकिल हो जाती है वो हम्म, साइकिल जो मोटर से चल रही है। बुखार अगर आप याद रख पाए, बुखार हम धुएं को बोलते हैं। बुखार जब बहुत आदमी को बुखार हो जाता है, वो भी एक गर्मी होती है, बुखार वैसे धुएं को बोलते हैं। तो दर्राजतुन बुखारिया, अच्छा, धुएं वाली साइकिल यानी मोटरसाइकिल, अगर आप याद रख पाए या साथ में तो आसान है आपको। तो अच्छा। दर्राजतुन बुखारिया इज द मोटरसाइकिल एंड दर्राजतुन इज अ साइकिल। ठीक है, चलिए अजमा नेक्स्ट। अजमा Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए। Yes, sir. Uh, Ma haza. What is this? ठीक है। Haza kalbun. This is a dog. ठीक है डॉग। अब आप देख रहे हैं दोनों में फर्क, ऊपर था क्या ये है, और हम यस और नो में जवाब दे रहे थे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरूरत हो गई। मा हाजा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है ना, मा हाजा व्हाट इज दिस। चलिए ठीक, यस गुलजुम साहब नेक्स्ट। Ma haza. What is this? Haza kirdun. This is monkey. मंकी। किरदुन मंकी के बारे में होता है, किरदुन मंकी। रिपीट कर लीजिए उस अल्फाज को कई बार, और उसके बाद जो है उसको देखते भी Is रहिए और this a बोलते भी रहिए। कुछ पूछ रही है? चलिए नेक्स्ट, आखिरी नेक्स्ट। Ma haza, what is this? Haza filun. This is an elephant. दिस इज एन एलिफेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। महाजा सुरेफील से याद रख सकते हैं आप, सुरेफील हाथियों के बारे में, सुरेफील, और फील वही हाथी के माने में होता है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। वैसे आप जोड़ करके याद चीजों को रखेंगे तो ज्यादा देर तक याद रह पाएगी, और भूलने के चांसेस उसके अंदर बहुत कम होंगे। ओके, चलिए ईशा सब नेक्स्ट। ईशा साहब। सर ये कौन सा, ये मा हाज ही, हाँ ये वाला। व्हाट इज दिस? हाँ, हाज ही दजाजा, दजाजा, दिस इज hen. ये हमको सही है। माजी, दिस इज, व्हाट इज दिस, हाजी दजाजा, दजाजा हेन के बारे में आता है। चलिए सब नेक्स्ट। माँ हाथ ही, यह क्या है? ठीक है। हाथ ही हमा हमा हमामतुन, अ, यह कबूतर है। ठीक है, बिल्कुल, दिस इज द पिजन, दिस इज द पिजन। चलिए दिस ठीक इज है। द पिजन। ओके, लास्ट वन, अजमा। अजमा लास्ट। yes, sir? Yes, sir. Ma ha- ma hazi. Say what? Last. हाँ ठीक है, महाजी ही। Uh, ma hazi hi. Uh, नहीं आवाज आ रही है, ये आप बोल नहीं रही है। ma hazi hi. What is this? ठीक है। Uh, hazi midaq. ठीक Midaqatun. Give me a pestle. है, हैमर। क्या आपने जो वर्ड इंग्लिश का बोला शायद मेरे ने, क्या बोला आपने? Pestle. हथौड़े को बोलते हैं। Yes, sir. अच्छा, मैंने तो हैमर याद किया था, मुझे याद, चलिए ठीक है, बेहतर।
तो ये मेरा खातून, दिस इज है ना। चलिए ठीक है। नए वर्ड्स बहुत सारे आए हैं इसमें, हालांकि सीखने की चीज जो थी वो हल, माँ और आ था। एक और चीज साथ में ऐड करेंगे सवाल के लिए। सवाल के लिए और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह, इस बुक में भी और आगे की बुक में भी। एक चीज यहाँ ऐड कर लेते हैं ताकि आगे आए तो आसान हो जाए। मन का मतलब कोई बताएगा? मन, मन का मतलब कौन? मन जो, हाँ, जो भी हो सकता है, जो यहाँ या पे फिर कौन स्टार्टिंग में आएगा तो कौन के माने में, कौन। तो अगर शाह साहब कहना हो हु आर यू, तुम कौन हो? मन अंता। मन अंत। ठीक है। और अगर गुलशन साहब का कहना हु इज ही? हु इज ही? मन मैं हुआ। हुआ, बिल्कुल ठीक है। और अगर अजमा कहना हो वो दोनों कौन है? वो दोनों कौन है? हु आर दे टू? क्या रहेगा अजमा? नहीं अरे, आपकी आवाज, आप चुप क्यों हो जाती हैं? आप, मुझे समझ में नहीं आता। अगर कभी ना आ रहा हो बोल दीजिए नहीं आ रहा, बात खत्म, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई सॉरी। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा बता दिया कीजिए मुझे। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि नेटवर्क गड़बड़ हो गया, कि मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं कंफ्यूज रहता हूँ, ऑनलाइन में ये बड़ा मसला है थोड़ा सा। कैसा आफरीन, कैसे कहेंगे? मन हुमा। मनहुमा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और इशा साहब अगर मैं बोलूँ, फी का मतलब होता है मे, इन का मतलब होता है, हमने सूर्य नाथ में पढ़ा है फी सुदूर नाथ। तो अगर मैं बोलूँ इशा साहब मन फिल बैती। फी का मतलब में ना। यस, मन मन फी मन फिल मन बैती। बैत। मैं तो मन कर रही हूँ। कोई बताएगा? Who is in the house? बिल्कुल सही। हु इज इन द हाउस, मन फिल बैती। अगर मैं बोलूँ मन फिल मदरसती। हु इज इन स्कूल। ठीक है। कोई भी बताएगा, ओपन है सबके लिए। मा फिल मदरसती। माफिल। कोई भी बता सकता है। मा फिल मदरसती। हु हु इज इन मदरसा। व्हाट इज इन मदरसा? माँ का क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज इन मदरसा यस। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि अ, माँ फिल महफाजती। माफी फिल महफाजती, महफाजा। महफजा का मतलब क्या होता किसी को याद नहीं आ रहा? पढ़ा है हमने? मुझे याद आ रहा है, शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा हो शायद। महफाजा बैग के माने में पढ़ा है। है? हाँ। व्हाट इज इन महफाजा। द, व्हाट इज, What is व्हाट इज in इन। the bag? व्हाट इज इन द बैग। चलिए ठीक। बड़ी जल्दी आज का क्या, 10 ही मिनट, 10 मिनट का मैसेज आ गया इतनी जल्दी। अभी तो हमने लेसन ही पढ़ा था, एक्सरसाइज भी करनी थी। चलिए करते हैं, जितनी हो पाएगी एक आध तो हो जाएगी इंशाल्लाह। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे सवाल है, उसका जवाब अधूरा दिया हुआ है, तो हमें इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। करते हैं उसको। शब्द साहब पहला कीजिए। अच्छा, मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, उसी सीक्वेंस से चलते रहेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, ताकि बार बार रिपीट न करना पड़े। सफदर साहब, देन कुलसुम साहिबा, देन आफरीन, देन इरशाद साहब, देन अजमा। हाजा कलमुन। नाम नाम हाजा कलमुन। मीनिंग बताइएगा ताकि किसी लिए नए वर्ड कोई आए तो सीखने को मिले। मीनिंग भी बता दीजिए। ओके। क्या यह कलम है? हाँ, यह कलम है। नहीं, ऐसी बारी। हाजिही दवातुन, क्या ये इंक है? नाम हाजिही दवातुन, हाँ ये इंक है। चलिए नेक्स्ट। रेडी रहिए, पहले से टाइम बचेगा। अहाजा, इरशाद साहब आपकी बारी है, आफरीन आपकी बारी है, आफरीन कीजिए। अहाजा मिरसुमुन। अरे मिरसुमुन, मेरे सामने कोई बताएगा? मुतमिन। थोड़ा एक, पेंसिल। पेंसिल। आफरीन थोड़ा माइक से करीब आइए, बहुत स्लो आपकी आवाज आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। अहाजा मिरसुमुन, इज दिस अ पेंसिल? ठीक है। ला जवाब? हाजा कलमुन, नो दिस इज अ पेन। ठीक है नेक्स्ट।
हल हाजिही मिहफजु महफजा। मिहफजा मिहफजा हल हाजिही मिहफजा इज इज दिस डेस्क मिहफजा बैग। bonnet, सही बैग, अच्छा महफजा को ऐसे हिफाजत से याद रखिए, बैग हमारे सामान की हिफाजत का काम करता है, महफजा इज बैग, द वन हु गिव अस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके ला हाजिही सल सल्ला सल्ला कोई बताएगा किसे कहते हैं? बास्केट, टोकरी। बस नहीं दिस इज बास्केट सल्ला ठीक है, नेक्स्ट किसकी बारी है? सुंदर साहब, शायद आपकी बारी है। नहीं सर आपने नहीं बताया था किसी और का मेरे बाद आसमा सफदर जनजमा, सफदर साहब। هل Okay. هذا منديل? Is this a handkerchief? ठीक है, لا, sorry. No, this is a shirt. ठीक है, चलिए किसकी बारी है? ठीक मा है। हाजा अ, ला नहीं, ला नहीं, ला जो हाजा तर्जुमा कीजिए कलबुन उसमें खुद आगे जवाब मिलेगा। What is, what is this? what is this ठीक है। and then no this is the no this is the dog वॉट आ गया तो यस नो से काम नहीं चलेगा। okay हाजा कल्बुन। यह क्या है then इसका हाजा कलबुन okay चलिए this नेक्स्ट। is the dog कोई कौन सा? इट्स योर टर्न। मा जालिका, व्हाट इज दैट? जालिका किरदुन, दैट इज, किरदुन का मतलब याद नहीं है। कोई बताएगा फिरदुन का मतलब? Monkey? मंकी, फिरदुन मंकी। ठीक है, ओके, दैट इज मंकी, हाँ। चलिए नेक्स्ट किसकी बारी है? चलिए आफरीन, इट्स योर टर्न। मैंने जल्दी के लिए किया, आप लोग और टाइम लगा रहे हैं। आप माइक म्यूट अगर आप बोल रही हैं तो। चलिए आफरीन के बाद कौन है? इरशाद साहब, चलिए। मा हाजिही व्हाट इज दिस हाजिही कुर्रासा दिस चेयर सॉरी, चेयर नहीं, चेयर तो कुर्सी जो उर्दू में बोलते हैं वही कुर्सी है। कुर्रासा इज डिफरेंट। Notebook? blackboard नोटबुक, ब्लैक बोर्ड इज नो सबूरा। okay ठीक है, कुर्रासा नोटबुक। चलिए नेक्स्ट कौन है? आजमा, चलिए बेटा आपकी बारी है। क्यों आप जब दूसरे में बोलती है बच्ची, आप अपनी बारी में भूल जा रही है। Ma tilka? What is that? ठीक है, It's a blackboard. दैट इज अ ब्लैक, तिल के सब बोला, दैट इज अ ब्लैक बुक। चलिए शब्द साहब। मा हादा हादा किताबुन नेक्स्ट। यह आई मीन ठीक है, सही है वो भी। यह क्या है यह क्या है तो यह किताब है ठीक है। मा हाजिही, व्हाट इज दिस? हाजिही कलमुन, दिस इज नहीं, कलम। हाजी के साथ कलम की पेन, दोस्ती तो हो गई। जी, हाजी सॉरी, के साथ, हाजिही के साथ तो वाला लगेगा, हाँ। हाँ, तो क्या लगा रही है फिर आप? नहीं याद आ रहा है सब वाला। दजाजा, हमामा, दवातुन, कुर्रासा। हमामत, हाँ, हादी हमामतुन, दिस इज बीजन, दिस इज बीजन। चलिए नेक्स्ट कौन है? अपनी आ गई आप तो पढ़िए नेक्स्ट। चलिए शाह साहब आप सर भी। मेरे माइक में अच्छा पढ़िए, अभी ठीक है। मा व्हाट इज दिस हाजा हाजा फील दिस फील, इज एलिफेंट एलिफ, चलिए ठीक। ओके, चलिए इसको बाकी को कल करते हैं, ताकि 2 दिन में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद रहने में आसानी होगी थोड़ी सी। 3-4 मिनट बाकी है। रोज कुरान के टाइम, किसी दिन कुरान से ही स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट कुरान पे ही लगा देंगे, तो शायद थोड़ा सा हो पाए, क्योंकि लास्ट में जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो मुझे लग रहा है इस वजह से भी आप लोग के दिमाग में जल्दी कुरान वाला पार्ट जो है
बुराई, क्योंकि बुक का बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुरान का उतना ही खराब मामला है। चलिए खैर, आज भी रिवीजन का टाइम नहीं है, 2.5 मिनट हमारे पास बाकी है। सूरह फलक हमने स्टार्ट किया था, उसी को दोबारा मैं करूंगा, और लास्ट की आयत बस एक रह गई थी, लेकिन पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, कुल कह दीजिए, अऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। कोई भी करे। अच्छा, मिन शर्रि मा खलक क्या तर्जुमा हो सकता है? मिन शर्रि मा खलक। और उस शय मीन से जिससे उसने पैदा किया है। ठीक है, उस शर से जो उसने पैदा किया, तो बुराई से पनाह में चाहता हूँ जो उसने पैदा किया। आगे कोई करे, और मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। व मीन्स और मिन मीन्स मिन शर्रे गासिकिन मतलब बुराई से, ठीक है, गासिकिन इजा, गासिकिन इजा वकब। गासिक मतलब कोई बताए? क्रिएट, क्रिएट करने, पैदा करने वाला। नहीं, वो खालिक होता है। तो ममीशर गासिक, और अंधेरे की बुराई से, अंधेरे के शर से, इजा वाकाबा, जब वो जब वो अंधेरे छा जाए। आ जाए। बिल्कुल सही। हल कीजिएगा मेरी कोई भी। वमीशर नफासाती, नफासात मतलब, तो वो विच। मैं इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या है वर्ड? जादूगरनियां, पढ़ के फूक। हाँ वही विच विच सर, हाँ विच नहीं आ तो रहा था, जादूगर। नफासाती, और जादूगरियों की बुराई से, फिल उकदी, जो पढ़ के फूकती हैं, फिल उकद गिरह में, और पढ़ के फूकने वालियों की बुराई से, जो पढ़ के फूकती हैं गिरोह में। लास्ट आयत है, नौशनी। शर्री, और बुराई से, हासिदिन, हसद करने वाले के बुराई से, इजा हसदा, इजा मतलब जब, हसदा वो हसद करे। और मिन शर्रि हासिदिन, और हसद करने वाले की बुराई से भी हम पना चाहते हैं, इजा हसदा, जब वो हसद करे। अब हासिद के वर्ड सिंगुलर है, आपने डुअल बनाना सीखा है, हासिदूना, हासिदाने डुअल बन सकता है, हासिदूना प्लुरल बन सकता है, फेमिनिन हासिदात बन सकता है। ऐसे चेंज करके आप वर्ड्स को जो है अपने हिसाब से बनाते रहेंगे, जो आपने सीखा है अभी तक। कल डिस्टेंस होने वाली है, यही तक रखते हैं। 2 सूरा हमने कर लिया, हालांकि थोड़ा स्लो चल रहे हैं। इसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से पूछा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जबान का समझना, पढ़ना, और इसकी वोकेबलरी का याद करना, सबसे मुश्किल काम, हमारे लिए वो आसान से आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा उठा सकें, और मुझे भी वो बेहतरीन सलाहियतें दे कि मैं आप तक बेहतर अंदाज में चीज़ों को पेश कर सकूँ।